पढ़ेंगे संगनी कक्षा 2 पाठ्य 4। तो आज के पाठ्य का क्या नाम है? बुद्धिमान तेनालीराम। पाठ में लेखक ने तेनालीरामन की बुद्धि के विषय में बताते हुए उनकी सूझबूझ तथा हाथ जवाबी जैसी कुछ विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। साथ ही साथ लेखक ने पाठकों को बुद्धि का उपयोग करने के लिए भी कहा है। तो अब इस पाठ्य में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों कि हमने इसमें लेखक ने तेनालीराम की बुद्धि और जो तेज बुद्धि है उसके बारे में बताते हुए उसकी सूझबूझ और हाजिर जवाबी के बारे में बताया। तो आज हम इस पाठ्य में क्या पढ़ेंगे, इसकी बुद्धि का उपयोग जो है वो हमें उपयुक्त समय पे कैसे करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, हमारे देश के दक्षिणी भाग में विजयनगर नामक एक राज्य था। उन दिनों विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय थे। वे अपनी प्रजा के हर सुख दुख का ध्यान रखते थे। तो बच्चों हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसमें एक राजा था और वो जो राजा था वो विजयनगर नामक एक राज्य में रहता था। और तो और वहां के राजा का नाम था राजा कृष्णदेव और वो अपनी प्रजा के सारे सुख दुख में काम आते थे, उनका सुख दुख हमेशा ध्यान रखते थे। प्रजा भी उनका बहुत सम्मान करती थी। उनके दरबार में एक चतुर व्यक्ति थे, उनका नाम तेनालीराम था। तो जो प्रजा थी वो भी उनका बहुत सम्मान करती थी। और तो और उनके राज्य में एक बहुत ही चतुर व्यक्ति था जिसका नाम तेनालीराम था। वे बहुत बुद्धिमान और हाजिर जवाब थे, इसीलिए राजा तेनालीराम को बहुत पसंद करते थे। यही कारण था कि बहुत से दरबारी तेनालीराम से ईर्ष्या करते थे। तो आगे क्या हुआ बच्चों, जो तेनालीराम है उनकी जो बुद्धि थी और जो हाजिर जवाबी थी इसकी वजह से राजा उन्हें बहुत प्यार करते थे। लेकिन जो बाकी के जो लोग थे दरबार के वो तेनालीराम से बड़ी ईर्ष्या रखते थे। वे अलग अलग तरीके से तेनालीराम को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। एक बार एक दरबारी ने तेनालीराम को अपने घर पर भोजन का निमंत्रण दिया। तेनालीराम जब उस दरबारी के यहाँ निश्चित समय पर पहुंच गए तो अब क्या हुआ, जो लोग वहां हैं वो वहां पे तरह तरीके के तरीके ढूंढते थे ताकि वो तेनालीराम को नीचा दिखा सके। एक बार एक जने ने अपने घर पे तेनालीराम को भोजन पे निमंत्रण किया और तेनालीराम अपने निश्चित समय पे पहुंच गए। वहां कुछ अन्य दरबारी थे भी आए हुए थे। सभी लोग भोजन करने बैठे। भोजन करने के पश्चात उस दरबारी ने खरबूजे मंगवाए। अब वहां पे तेनालीराम के अलावा काफी दरबारी भी थे। अब सबने भोजन के बाद खरबूजे भी मंगवाए। सभी दरबारी खरबूजे खाने बैठे। तब उस दरबारी ने तेनालीराम को का अपमान करना चाहा। उसने जितने भी खरबूजे खाए उनके छिलके तेनालीराम के आगे रख दिए। अब जब सबने खरबूजे खा रहे थे तो एक की इच्छा में आया कि वो तेनालीराम की बेइज्जती करे वहां पर। तो उसने जितने तरबूज खाए उनके छिलके तेनालीराम के आगे रख दिए। अब सारे खरबूजे खत्म हो गए थे। तब उस दरबारी ने कहा, देखा मित्रों, तेनालीराम कितने भुक्कड़ हैं। इनके सामने खरबूजे के ढेर सारे छिलके पड़े हैं। इससे मालूम होता है कि हम सबसे अधिक खरबूजे तो तेनालीराम ने खाए हैं। अब जैसे वो सारे तरबूजे खत्म हो जाते हैं, जिस व्यक्ति ने तेनालीराम के आगे खरबूजे के छिलके रखे थे वो क्या कहते हैं कि तेनालीराम कितने भूखे हैं, हम सबसे ज्यादा छिलके तो इनके पास रखे हैं। दरबारी की बात सुनकर तेनालीराम मुस्कुराने लगे और दरबारी से तुरंत बोले, माफ कीजिएगा, मुझसे अधिक भुक्कड़ तो आप और आपके मित्र हैं। मैंने तो खरबूजे की केवल गूदे ही खाए हैं और छिलके फेंक दिए हैं, परंतु आप और आपके मित्रों के सामने तो एक भी छिलका नहीं है। तो अब वो क्या जवाब देता है तेनालीराम कि मुझसे ज्यादा भुक्कड़ तो आप हो, क्योंकि एटलीस्ट मैंने तो सिर्फ खरबूजे खाए हैं। आप अपने आगे देखो, आपके आगे तो छिलके भी नहीं है, यानी आपने छिलके भी खा लिए। ऐसा लगता है कि आप लोगों ने खरबूजे के गूदे के साथ साथ छिलके भी खा लिए हैं। दरबारी के पास फिर कुछ बोलने के लिए नहीं रहा, वह कुछ ना बोल सके। तो अब इन द एंड क्या हुआ बच्चों कि दरबारियों के पास कुछ बोलने के लिए नहीं रहा और वो सब शांत हो गए। तो तेनालीराम ने अपने हाजिर जवाबी और बुद्धि का सही उपयोग करते हुए सबका अच्छा जवाब देके मुंह बंद कर दिया। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।